نے जंग से पहले अपनी हिकमत अमली जो है वो तय कर ली थी और अब ईरानी फ़ौज के मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली जंग कर रहे हैं। मतलब अगर एक जगह पर नुकसान पहुंचता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी फ़ौज जो है वो दम तोड़ देगी या उसका हौसला टूट जाएगा, बल्कि ईरानी फ़ौज की जो दूसरी फॉर्मेशंस हैं वो इंडिपेंडेंटली कार्रवाई जो है वो जारी रखेंगी और ऐसा ही हो रहा है। देखिए, ईरान ने जून 2025 में इसराइल के साथ होने वाली 12 रोज़ा जंग के बाद अपनी फ़ौजी हिकमत अमली में बहुत वाज़ेह तब्दीलियाँ की और जो दफाई माहिरीन ईरान की फ़ौजी तैयारियों पर खुसूसी नज़र रखते हैं, उनकी तरफ से तो उसी वक्त कहा जाने लगा था कि अगर आइंदा जंग होती है तो ईरान ज़्यादा जारहाना रवैया इख्तियार करेगा और ऐसा ही हुआ। और देखा जाए तो ईरान की दो मरकज़ी अफवाज हैं, एक को आर्टिश कहा जाता है, ये बाकायदा फ़ौज है जो सरहदों, फ़ज़ाई हदूद और रवायती जंग की ज़िम्मेदार है, और IRGC ईरान की सियासी और फ़ौजी ताकत का मरकज़ है। ये ताकत फ़ज़ाई दिफा, ड्रोन हमलों और मिसाइल हथियारों का कंट्रोल रखती है और ये दोहरा निज़ाम ईरान को बैरूनी हमलों और अंदरूनी ख़तरात जैसे बगावत या फिर फ़ौजी बगावत से महफूज रखने के लिए बनाया गया है। मतलब परत दर पर